नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो, अभी ताइवान में सुबह 25 साल बाद में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट अर्थक्वेक महसूस किया गया, जिसमें 4 लोगों की जान जा चुकी है और अभी भी कई जने ऐसे हैं जो कि इंजर्ड हो चुके हैं और फंसे हुए भी हैं। तो ये अपने आप में एक ज्योग्राफिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट देखा जा रहा है। इसमें देखा जाए तो ताइवान के नॉर्थ की तरफ लोकेटेड है जापान और थोड़ा सा साउथ ईस्ट की तरफ जाओ तो वहां पर लोकेटेड है फिलीपींस। वहां पर सुनामी की वार्निंग भी डिक्लेयर कर दी गई है वहां की अथॉरिटीज के द्वारा कि भाई सुनामी आ सकती है। और वैसे देखा जाए तो 3 मीटर हाइट की सुनामीज तो ऑलरेडी एक्सपीरियंस की जा चुकी है। वैसे देखा जाए तो अर्थक्वेक आने के बाद में जब कभी भी ओशनिक बॉटम में अर्थक्वेक आता है और उसके बाद में जो भी लहरें बनती है उनको सुनामी बोला जाता है। ठीक है, और ये चीज जो है ना, सुनामी वाला फिनोमेना, ये आपको फिलीपींस और जापान में बहुत कॉमन देखने को मिलेगा, क्योंकि अर्थक्वेक प्रोन रीजन है ये जिस एरिया की हम बात कर रहे हैं। तो ये चीज हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि इसका बेसिक मैकेनिज्म क्या काम कर रहा है और कौन कौन सी प्लेट्स का वहां पर कॉलिजन है। अभी जो ये अर्थक्वेक आया है, इसके लिए यूएस जियोलॉजिकल सर्वे है ना, वो तो कहता है कि ये 7.4 मैग्नीट्यूड का है। वहीं जापानीज मेटेरियोलॉजिकल एजेंसी है, वो कहती है 7.7 मैग्नीट्यूड का ये अर्थक्वेक आया। तो यहां पर ये क्लियर करना तो मुश्किल है कि एक्यूरेट मैग्नीट्यूड क्या था, बट ये तो क्लियर है कि ये अर्थक्वेक वाकई में था बड़ा खतरनाक। जब आप वीडियो देखते हो तो इस तरीके से आप देखोगे, ब्रिज पे कुछ व्हीकल्स चल रहे थे, वो व्हीकल्स को रोकना पड़ गया। लोग जो हैं वो वहां पर एकदम स्टेबल हो गए और इस तरीके से ब्रिज है जो बबल कर रहा है ऊपर नीचे ऊपर नीचे। वैसे देखा जाए तो इससे पहले ताइवान में अर्थक्वेक आया था 1999 में, 1999 में। तब 2500 के लोगों के लगभग डेथ हो गई थी। ठीक है, तो वो तो बहुत ज़्यादा डिजास्टरस था। पर देखा जाए तो इस अर्थक्वेक की इंटेंसिटी मैग्नीट्यूड ये भी कम नहीं है, बट फिर भी वहां पर देखा जाए तो इतना ज़्यादा डिजास्टर नहीं आई है। और इसके पीछे सबसे इंपॉर्टेंट रोल आ गया टेक्नोलॉजी का, कि किस तरीके से उन्होंने अपनी खुद की बिल्डिंग्स या अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप किया, जिसके चलते नुकसान मिनिमम हुआ है। बताया जा रहा है कि ताइवान का ये जो जहां पर ये अर्थक्वेक आया है ना, हुएलिन, ठीक है, हुएलिन वाले एरिया में, वहां पर इसका एपिसेंटर से अगर आप डीप में जाओगे, जहां से ओरिजिन हुआ है अर्थक्वेक, उसको बोलते हैं हाइपोसेंटर या फोकस। तो इस तरीके से वहां पर ये चीजें बड़ी कॉमन है, क्योंकि ताइवान की लोकेशन कहीं ना कहीं सिस्मिकली प्रोन एरिया में आ जाती है। दूसरी तरफ देखा जाए तो सुनामी के हिसाब से भी ये एरिया बहुत ज़्यादा अपने आप में सेंसिटिव है। इसलिए जापान की जो ओकिनावा एरिया है, जापान का सदर्न रीजन, वहाँ पर तो इस तरीके से गाइडलाइंस तक इशू की गई है। और जब ये अर्थक्वेक आके चला गया तो उसके बाद में चाइना की जो शंघाई सिटी है ना, जो ताइवान से ज़्यादा दूर नहीं लोकेटेड है, ताइवान से मतलब ठीक ठाक सी लोकेशन पे, डिस्टेंस पे है। मतलब आप देखोगे ये जो स्ट्रेट ऑफ फॉर्मोसा है या ताइवान स्ट्रेट जिसको बोलते हैं, उसको क्रॉस करने के बाद में यहाँ पर भी वाइब्रेशंस एक्सपीरियंस किए गए हैं। तो ये चीज़ शो करती है कि वाकई में था तो अर्थक्वेक बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिटी, बहुत ज़्यादा पावर वाला। ठीक है, और जापान में तो 3-3 मीटर की हाइट की सुनामीज है वो भी देखी जा चुकी हैं। बट अगेन कोस्टल एरिया में रहने वाले लोगों को इवैक्यूएट कर दिया गया है, उनको वार्निंग दे दी गई है। इसके अलावा ट्रेन सर्विसेज हैं वो एक बार रोक दी। ठीक है, ताइवान की कैपिटल ताइपे, वहां पर पावर आउट, दैट मीन्स बिजली की कटौती चल रही है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये देखो, सिचुएशन तो अपने आप में बहुत ज़्यादा कंसर्निंग है। और एक बार अगर इस तरीके से अर्थक्वेक आ गया, दैट मीन्स अर्थ के इंटीरियर में कुछ ना कुछ हलचल हो रहा है, वो आने वाले समय में हो सकता है कि और ज़्यादा क्राइसिस क्रिएट कर दे। तो ऐसे में अलर्ट होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब हम थोड़ा सा अर्थक्वेक के मैकेनिज्म के बारे में जानते हैं। देखो, जहां से भी अर्थक्वेक जनरेट होता है ना, उसको बोलते हैं हाइपोसेंटर। और अर्थक्वेक जहां से हाइपोसेंटर से जनरेट होने के बाद में अर्थक्वेक से जो वेव्स हैं, सिस्मिक वेव, जो कि अर्थ की बॉडी के थ्रू ट्रेवल करती हैं, जिनको हम बॉडी वेव बोलते हैं, जिनमें मेन एक तो पी वेव होती है, एक एस वेव होती है, वो ट्रेवल करके पहुंचती है एपिसेंटर पे। वैसे देखा जाए तो एपिसेंटर में पहले पी वेव पहुंचेगी, जो कि एस वेव से ज़्यादा स्पीड से जाती है, और यहां जाकर के जैसे हिट करेगी तो उसके बाद में इसके रिजल्टेंट के तौर पे सरफेस वेव जनरेट होती हैं। तो ज़्यादा खतरनाक तो ये देखो, पी वेव और एस वेव इतनी ज़्यादा खतरनाक नहीं है जितनी कि सरफेस वेव होती हैं। और सरफेस वेव में भी एक वेव आती है, दैट इज लव वेव, एल वेव जिसको बोलते हैं। वो क्या करती है, वर्टिकल मूवमेंट भी देती है सरफेस में और हॉरिजॉन्टल वाइब्रेशन भी देती है। इसकी वजह से बिल्डिंग्स, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको सबसे ज़्यादा डैमेज देखने को मिल जाता है। वैसे देखा जाए तो यहां पर यह अर्थक्वेक आने की वजह जो है ना, वो ये है। यहां पर आप देख सकते हो, इस तरफ आप देख पा रहे हो पैसिफिक टेक्टोनिक प्लेट, जो कि मोर और लेस ओशनिक है। इसका मतलब इस प्लेट का ज्यादातर हिस्सा किससे बना हुआ है, सीमा, दैट मीन्स हैवी मटेरियल से बना हुआ है।
वहीं दूसरी तरफ फिलीपींस वाली ये जो माइनर प्लेट है, फिलिपाइन प्लेट भी बोलते हैं, ये भी सी प्लेट ही है, दैट मीन्स ये भी हैवी है। और दूसरी तरफ इधर आ गई आपकी यूरेशियन प्लेट। तो यहां पर कॉलिजन हो रहा है दो प्लेट्स का, टकरा रही हैं दो प्लेट्स, इधर से यूरेशियन प्लेट और इधर से ये फिलीपींस वाली प्लेट। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये फिलीपींस वाली प्लेट क्या कर रही है, सबडक्ट कर रही है, नीचे धस रही है। और नीचे जाकर के फिर वहां पर जब ये प्लेट में क्रैक या कुछ भी वहां पर डिफॉर्मेशन आता है, उसकी वजह से एनर्जी रिलीज होती है, जिसके चलते फिर वहां पर अर्थक्वेक महसूस होता है। अब आप देखोगे कि ये जो एरिया है, जिस एरिया में ताइवान लोकेटेड है, ये क्या है, ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, जहां पर चारों तरफ आप देखते हो एक्टिव वॉल्केनोस प्रेजेंट है। दूसरा यहां पर सिस्मिक एक्टिविटीज भी लगातार होती रहती हैं, अर्थक्वेक्स भी आते रहते हैं। तो इस वजह से ताइवान में अर्थक्वेक आना वैसे तो कोई इतना नहीं है कि सरप्राइजिंग हो, बट यस यहां पर ये अर्थक्वेक जिस इंटेंसिटी का आया है, ये अपने आप में कहीं ना कहीं एक वार्निंग वाली सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। ध्यान रखें कि जो भी हमारे अर्थ की स्ट्रक्चर है, उसको अगर मोटा मोटा देखें तो अर्थ के इंटीरियर में जैसे जैसे हम बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे ना, वैसे वैसे आपको मैटर की स्टेट चेंज होती हुई मिलेगी। जैसे आउटर पोर्शन में जिस पे हम रहते हैं, लिथोस्फेयर या क्रस्ट, वो तो देखो सॉलिड फॉर्म में है, और उसके नीचे एस्थेनोस्फेयर या फिर मेंटल बोलो तो वो सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है। और उसके नीचे कोर में अगर आप चले जाते हो तो उसका आउटर पोर्शन तो लिक्विड है बट इनर पोर्शन सॉलिड है। बट यहां पर मोर और लेस जो है वो अर्थक्वेक का जो मैकेनिज्म है वो आपका लिथोस्फेयर में ऑपरेट करता है, क्योंकि ये जो प्लेट्स हैं, ये जो आउटर पोर्शन है जो कि उबड़ खाबड़ प्लेट्स या उबड़ खाबड़ पोर्शंस में टूटा हुआ है, जिनको लिथोस्फेरिक प्लेट्स बोलते हैं, इन प्लेट्स के कॉलिजन या फिर कॉलिजन का मतलब एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, टकरा रही हैं, या फिर एक दूसरे से दूर जा रही हैं, या फिर एक दूसरे के पास से निकल रही हैं। तो इसमें ज्यादा सबसे खतरनाक अर्थक्वेक कहां पर जनरेट होने के चांसेस रहते हैं, जहां पर दो प्लेट्स टकरा रही हैं। और ये चीज यहां पर साफ साफ है कि यूरेशियन प्लेट है वो तो ईस्टवर्ड है, और पैसिफिक प्लेट है वो मोर और लेस अपनी तरफ से वेस्टवर्ड मूवमेंट दिखाए, तो ये कॉलिजन होगा कि नहीं। और पैसिफिक के साथ में कनेक्टेड आपकी फिलीपींस वाली प्लेट है, जो कि हैवी होने के चलते यूरेशियन प्लेट के नीचे जा रही है, और नीचे जाएगी तो सीधी बात है वो मटेरियल अर्थ के इंटीरियर में मेल्ट होकर के और फिर प्रेशर क्रिएट करेगा ऊपर उठने के लिए, और उसी के परिणाम के तौर पर यहां पर आपको बहुत सारे माउंटेन्स मिल जाएंगे। पर सवाल ये आता है कि ये माउंटेन्स बनेंगे कहां पर, ये माउंटेन्स बनेंगे ओशन बॉटम पे। और इस वजह से जब ये माउंटेन्स ओशन बॉटम से उठते उठते ऊपर उठेंगे तो अल्टीमेटली आपको आइलैंड की अपीयरेंस दिखाई देगी। और एक्चुअल में ताइवान, जापान, ये जो कंट्रीज है ना, या फिलीपींस, ये मोर और लेस आप देख सकते हो डूबे हुए पहाड़ ही हैं जिनका टॉप हमें दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके का मैकेनिज्म जो है वो वहां पर चल रहा है। अब आप देखो कि ये जो अर्थक्वेक आया है ना, इसको जापानीज स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग अगर देखें तो इस कैटेगरी में डाला है अपर 6 में। अपर 6 का मतलब हो गया कि इंटेंसिटी बहुत ज्यादा, मकानों को भी डैमेज, और लोग जो है अगर चलना चाहें तो उनको रैंग करके चलना पड़ेगा, खड़े होकर के नहीं चल सकते। इस चीज से आप समझ सकते हो कि एक्चुअल में ये अर्थक्वेक वाकई में कितना ज्यादा डिजास्टर्स साबित हो सकता था। बट अगेन कि वहां की जो इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां का जो भी आपने मैकेनिज्म देखा, वो बहुत सही तरीके से वहां पे डेवलप किया हुआ है। और ये अर्थक्वेक जनरेट कहाँ हुआ है वो हमने ऑलरेडी देख लिया, यहाँ पर ये ताइवान के ईस्टर्न कोस्ट की तरफ, ठीक है, फिलीपींस सी की तरफ में। ओके, तो आई होप आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। आपको ध्यान रख लेना, इनसे बेस्ड अगर कोई क्वेश्चन भी आए तो आप डील कर पाएंगे। अब आपके लिए लास्ट में जाते जाते एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में दे देना है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर एक और वीडियो के साथ में। थैंक यू वेरी मच।